हेलो दोस्तों, होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 12 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम से किस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया? Which cruise missile has been recently test fired from INS विशाखापत्तनम? और इसका जो सही जवाब है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इस मिसाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी तट के पास समुद्र में किया गया। समुद्र से दागने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट जो कि अभी करंट में ऑपरेशनल है। दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट है जो ये भी ऑपरेशनल है। तीसरा जो है वो है पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। और चौथा जो है पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल को। 11 जनवरी 2022 को डेविड सासोली का निधन हो गया। वो किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष थे? डेविड सासोली पास्ड अवे ऑन 11 जनवरी 2022। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच प्रोमिनेंट इंटरनेशनल बॉडी? तो जो इसका सही जवाब है वो है यूरोपीय संघ की संसद, यू पार्लियामेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। 12 जनवरी को किन राज्यों में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी? पीएम मोदी विल इनॉग्रेट 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन विच स्टेट ऑन जनवरी 12? और जो इसका सही जवाब है वो है तमिलनाडु। आज का जो चौथा सवाल है वो है सरकार किस दूरसंचार कंपनी की अकेली सबसे बड़ी शेयरधारक बनने के लिए तैयार है? द गवर्नमेंट इज सेट टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? और जो इसका सही जवाब है वो है वोडाफोन आइडिया। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पे। कौन सी कंपनी आईपीएल 2022 के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी? विच कंपनी विल रिप्लेस वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2022? और जो इसका सही जवाब है वो है टाटा। आज का जो छठा सवाल है वो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे गायक कौन हैं? हु इज द सेकेंड वोकलिस्ट टू रिसीव इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द भारत रत्न? और जो इसका सही जवाब है वो है लता मंगेशकर। आज का जो सातवां सवाल है वो है किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है? Which freedom fighter death anniversary is observed every year on January 11th? इसका जो सही जवाब है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। आज का जो 8वां सवाल है वो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? Which day is celebrated नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे? तो 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाई जाती है। तो हमें यहाँ पे 11 जनवरी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाई जाती है और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो ये 11 जनवरी के 2 इवेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल पे। किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? विच रेलवे स्टेशन इज नेम्ड एज एकता नगर रेलवे स्टेशन? और जो इसका सही जवाब है वो है केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित है। केवड़िया बड़ौदा के पास है जहाँ पे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल पे। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा राष्ट्रीय अड्डा 8वें स्थान पे है? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक्स 8th इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस? और जो इसका सही जवाब है वो है चेन्नई। वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, 6th बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया और टॉप 3 एयरपोर्ट्स इन द लिस्ट।
फर्स्ट में है मियामी एयरपोर्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, सेकेंड में फुकुओका एयरपोर्ट जो कि जापान में है, थर्ड में हानेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है, और जो चेन्नई का एयरपोर्ट है वो 8वें ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट में आती है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। अब कुछ हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में 11 जनवरी को मनाई जाती है। हाल ही में कोविड-19 का डेल्टा क्रोन प्रकार किस देश में पाया गया? तो वो साइप्रस में पाया गया। साइप्रस कहाँ पे है? साइप्रस यूरोप में है। यूरोप की करेंसी क्या है? यूरोप की करेंसी यूरो है। साइप्रस एक छोटा सा देश है यूरोप में। कोविड-19 प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक के कितने महीनों के बाद ली जा सकती है? तो ये कल हमने देखा था, ये 9 मंथ्स के बाद हम फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज के 9 मंथ्स के बाद हम जो इसकी प्रिकॉशन डोज है वो ले सकते हैं। अभी जो करंट में जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है वो सीनियर सिटीजन को, 60 प्लस को, और जो फ्रंट वॉरियर्स हैं जैसे पुलिस और हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको भी प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। इसके साथ अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो प्रिकॉशन डोज का जो गवर्नमेंट ने जो कंडीशन रखा है कि अगर आपने कोविशील्ड अगर आपने वैक्सीनेशन लिया तो आपको प्रिकॉशन डोज कोविशील्ड की ही दी जाएगी, और अगर आपने कोवैक्सीन लिया तो प्रिकॉशन डोज आपको कोवैक्सीन की दी जाएगी। ये बस भारत में है, लेकिन अगर आप अमेरिका की या दूसरे डेवलप्ड देशों की बात करें तो वहाँ पे जो बूस्टर डोज या जो प्रिकॉशन डोज है वो फिक्स नहीं है कि जो आपने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लिया था वही डोज आपको वही एज ए प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। पंजाब के नए डीजीपी कौन है? पंजाब के नए डीजीपी वीरेश कुमार भौरा हैं। द टॉप्स स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? जो टॉप्स स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। 14 जनवरी 2022 से किस मंदिर के श्रद्धालु खादी से बनी हस्त निर्मित कागज की चप्पलें पहनेंगे? और इसका जो सही जवाब था वो था काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी भारत में ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि 14 जनवरी 2022 से खादी से बनी हस्त निर्मित कागज की चप्पलें पहनेंगे, जो कि यूज एंड थ्रो होगा और जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी एक पेयर की 50 रुपये। किस भारतीय महिला क्रिकेटर पर चकदाहा एक्सप्रेस बायोपिक है? तो ये झूलन गोस्वामी है, जो कि अभी करंट में महिला क्रिकेट की कप्तान भी हैं। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड फेज 2 ऑफ केंद्र पासपोर्ट स्कीम? जो पासपोर्ट जो पासपोर्ट जो बनाई जाती है वो पहले भी TCS बनाती थी, लेकिन अभी सेकेंड फेज का जो टेंडर है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है वो फिर से TCS को दी गई है। थैंक यू। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सेम वीडियो फेसबुक पे भी आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे गूगल ड्राइव से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज रीच अस टू, और हमारा email ID है homeguru@gmail.com। और सब्सक्राइब करना ना भूलें होम गुरु डिजिटल। धन्यवाद।